हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। जिन स्टूडेंट को सीबीएसई क्लास 12th में कंपार्टमेंट लगा हुआ है अकाउंट में, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उससे सिंपल कंपार्टमेंट का होता है। अनेकों स्टूडेंट मैसेज किया, कॉल किया कि सर क्या जिस तरह से फाइनल एग्ज़ाम में टफ एग्ज़ाम हुआ था, क्या कंपार्टमेंट में भी उसी टाइप से होगा? तो कभी नहीं बेटा। याद रखिए, कंपार्टमेंट में कुछ टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें प्रैक्टिकल बेस था। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए जो आपका फाइनल जो एग्जाम हुआ था, जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिकल था। लेकिन जो आपका 15 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है उसमें प्रैक्टिकल तो बेटा रहेगा ही, प्रैक्टिकल तो क्वेश्चन रहेगा ही, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ आपका क्या रहेगा, थ्योरी भी बेटा रहेगा। आपको फोकस इस पर करना है। आपको फोकस किस पर करना है? थ्योरिटिकल पर। क्योंकि यहाँ से तो सारा स्टूडेंट 90+ लाया है अकाउंट में, लेकिन दूसरा स्टेट से भी स्टूडेंट लोग कॉल किया, मैसेज किया कि सर कुछ हम लोग का टिप्स बताइए ताकि हम लोग का एग्ज़ाम निकल सके, एक नहीं ज़्यादा बेटा तक एवरेज हम लोग ला सके। इसलिए आप लोग के लिए कुछ टॉपिक बताने हैं। आप लोग प्रैक्टिकल तो पढ़ ही रहे हैं, अभी आपको कुछ फोकस किस पर करना है? पार्टनरशिप पर। क्योंकि इस कंपार्टमेंट एग्जाम में थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी आएगा। तो बस आपको कुछ टॉपिक बताने वाले हैं। देखिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है, एग्जाम का टाइमिंग बहुत कम है। 2 क्वेश्चन आप फंडामेंटल के बना लो। याद है कि 2 क्वेश्चन फंडामेंटल का, 2 बेसिक क्वेश्चन एडमिशन का बनाओ। 2 बेसिक क्वेश्चन किसका? एडमिशन का। ज़्यादा बनाने की जरूरी नहीं है। अकाउंट में याद रखिए, हम आएंगे यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आप किसका बना लो? फंडामेंटल का, पार्टनरशिप का। 2 क्वेश्चन आप बना लो किसका? एडमिशन का। एडमिशन पार्ट, सिर्फ 2 क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट का भी 2 क्वेश्चन। डेथ इस बार आने की संभावना कम है, कंपार्टमेंट में डेथ नहीं आएगा बेटा, बहुत संभावना कम है। यदि आप रिटायरमेंट पढ़ लेते हैं या डेथ का क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो सेम इसी टाइप का होगा, ये आएगा। और एक लास्ट आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है। इशू ऑफ शेयर, ये बेटा आएगा कंफर्म, इसका क्वेश्चन एक आएगा, इशू ऑफ शेयर्स। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन इसका आएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करना है अकाउंटिंग रेशियो। इसके बाद बेटा क्या प्रैक्टिस करना है? अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में भी कौन सा रेशियो को प्रैक्टिस करना है बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को। रेशियो में 4 पार्ट होता है, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको फोकस बेटा किस पर करना है? जो आपको फोकस करना है, किस पर फोकस करना है? इस पर फोकस करना है। समझ में आ गया ना? और लास्ट आपको देखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल क्वेश्चन आएगा, एकदम से सिंपल। अभी कुछ हम थ्योरेटिकल पॉइंट भी बताएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एकदम से सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना। आगे देखिए, ये तो प्रैक्टिकल हमने बताया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपका थ्योरी भी आएगा।
इसको यदि कंपार्टमेंट में आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा सा परसेंटेज आ सके, तब मेरे बात पर विश्वास रखना पड़ेगा और जो हम बोल रहे हैं उसको आपको काम करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ये तो हमने प्रैक्टिकल बताया, लेकिन आपको फोकस फिलहाल किस पर भी करना है? थ्योरी क्वेश्चन पर भी फोकस। देखिए, थ्योरी में आप किसको पढ़ोगे? एक पार्टनरशिप पढ़ के ना, क्योंकि कंपार्टमेंट में सिंपल क्वेश्चन आता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। आप किसको पढ़ोगे? पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप का मीनिंग अच्छा से पढ़ लेना, पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ लेना, आएगा एग्जाम में। इसके बाद इसका आप फीचर्स पढ़ लो, कैरेक्टरिस्टिक, ये एग्जाम में बेटा आएगा। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ लेना? ये देखिए, सब हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं, ये देख लेना। इसके बाद आप एक और टॉपिक आने की संभावना है, रूल्स अप्लीकेबल इन ऑफ सेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये सब आप बेसिक देख लेना, आने की संभावना है, क्योंकि आपको कंपार्टमेंट में हमेशा थ्योरी डालता है, और यही आपको जिन स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में दिक्कत होता है उसको ये सब ध्यान से रखना पड़ेगा, ताकि किसी तरह का परेशानी ना हो। दूसरा, एक तो आपका थ्योरी ये हो गया, दूसरा आप देख लेना। अगला आप सेकंड नंबर आप क्या देखोगे? गुडविल पढ़ लेना। आप गुडविल आप पढ़ के जाना। दूसरा आप क्या पढ़ के जाओगे इसी में? नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, ये आप पढ़ लेना, आने वक्त की संभावना है। इसके बाद आप क्या पढ़ लेना? फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ, आप इसको पढ़ लेना, आने की संभावना है। जो टॉपिक हम बोल रहे हैं इसको आप अच्छा से पढ़ लो, यदि अच्छा परसेंटेज लाना है तब। ये खासकर उन स्टूडेंट लोग को बोले हैं जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत होता है। जिस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में दिक्कत होता है उसको थ्योरी को ध्यान में देखना होगा, क्योंकि जो आपका 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी आएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद आप देख लेना अकाउंटिंग रेशियो, ये आपसे आने की संभावना है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये बेटा आने की संभावना है, थ्योरी भी आएगा, इसको देख लेना है। इसके अलावा लास्ट आपको कैश फ्लो में कोई एक टॉपिक पूछने की संभावना है। कैश फ्लो देखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में चाहे तो आपसे क्या पूछेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा पूछ देगा, एक्सप्लेन करने के लिए इसको पूछेगा, कन्फर्म है। नहीं तो क्या पूछेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या नहीं तो आपको क्या पूछेगा बेटा? फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी। एक मैं और बता दूं, इसका एग्जाम्पल जरूर आप देख लेना, एग्जाम्पल, इसका बेटा एग्जाम्पल याद करके जाना, यदि आपको अच्छा परसेंटेज लाना है तब। ये तीनों एक्टिविटी का आप एग्जाम्पल याद कर लेना। ये तीनों एक्टिविटी का क्या करो?
जरूर ध्यान से पढ़ें। चलिए, जितना जरूरी था उतना हमने आपको बता दिया। जरूर यदि मेरे पर विश्वास आप रखते हो तो ये सारे थ्योरेटिकल को भी आप देख के जरूर जाना। उस स्टूडेंट को बोलें जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत होता है, मान लें कि जिसको प्रैक्टिकल में नहीं भी दिक्कत होता है, थ्योरेटिकल बनाओगे, समय आपका बचेगा, एक अच्छा सा परसेंटेज आपको आ जाएगा। ठीक ना? चलिए ठीक, सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।